चार गुड मॉर्निंग चार और मैं ठीक हूँ चार। हाँ तो बच्चों, आज तुम्हें मैं रूपा हाथी की एक कहानी सुनाऊंगा। एक चिड़ियाघर में एक रूपा नाम का हाथी रहता था और उसकी दोस्त एक चींची नाम की चिड़िया थी। वो नन्ही चिड़िया चिड़ियाघर के सभी जानवरों को जानती थी और सभी को रोज मिलने जाती थी। एक दिन चींची चिड़िया रूपा हाथी के पास मिलने जा रही थी तो देखा कि रूपा हाथी बच्चों को पीठ पे बैठा के घुमा रहा था और झुला रहा था। चींची चिड़िया भी रूपा हाथी के कान पे जाके बैठ गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि रूपा हाथी एक दिन बहुत जोर से रो रहा था, उदास था, फूट फूट कर घास में लेट लेट कर रो रहा था। चींची चिड़िया ने देखा और रूपा हाथी से पूछा, क्या हुआ रूपा हाथी? तो चींची चिड़िया, मैं कितना मोटा और भद्दा छोटा नाटा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता मेरे रंग को देख के। तो चींची बोली, ऐसी कोई बात नहीं है रूपा हाथी, मैं तुम्हें सुंदर बनाने की कोई तरकीब सोच के बताती हूँ। चींची चिड़िया यह बोल कर रूपा हाथी के पास से उड़ के चली जाती है। चींची चिड़िया जंगल के शेर के राजा के पास जाती है और कहती है, हे जंगल के राजा, अपने रंग रूपा हाथी। जंगल के राजा शेर ने चहक के कहा, ठीक है। फिर वह उड़ कर गई सोनू तेंदुए के पास। तेंदुए का नाम सोनू था। अपने चमकीले रंगे बूटे रूपा को दोगे? उसने पूछा सोनू। फिर चींची ने राजा मोर और मिट्ठू तोते से पूछा, तुम अपने सुंदर रंग रूपा को दोगे? तानू और सोनू, राजा और मिट्ठू सब बाग में रूपा के पास गए। रूपा हाथी अभी भी एक कोने में खड़ा सिसकियां भर रो रहा था। वे सब अपना अपना रंग रूपा को देने लगे। तानू रूपा की पीठ पर चिपक कर फिसला और रूपा की सारी पीठ पर काली पीली धारियां पड़ गई। सोनू ने अपने सारे बूटे रूपा की टांगों पे छाप दिए। मिट्ठू ने उसकी पूंछ पर चमकीली हरी धारियां डाल दी और राजा ने उसकी सूंड पर नीले और बैंगनी धब्बे छोड़ दिए। रूपा के रोना बंद कर दिया। उसने चारों ओर नज़र घुमाकर अपने आप को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसको अपने आप पर घमंड हो रहा था। मैं तो इतना सुंदर लग रहा हूँ जैसे शादी का सामियाना। उसने सोचा, अब बच्चे मुझको खूब प्यार करेंगे। पर दूसरे दिन बच्चे हाथी की सवारी करने के लिए चिड़ियाघर आए। बच्चे बोले, हे भगवान, यह क्या हो गया? उनका प्यारा भूरा हाथी रूपा कहाँ चला गया? ये धारी वाला धब्बे वाला बदसूरत दानव कहाँ से आ गया? कुछ नन्हे बच्चे तो डर गए, वे रोने लगे। कुछ नन्हे बच्चे तो डर गए, वे लगे रोने। भाग जाओ बदसूरत जानवर, हमें तो अपना रूपा हाथी चाहिए। रूपा रो पड़ा और वह क्या करे? फिर उसको एक उपाय सूझा। वह झट से नदी के पास गया और अपनी सूंड में पानी भर के अपने ऊपर डालकर सूंड भर भर पानी चारों तरफ खूब धो डाला। सारे पीला, हरा, नीला, बैंगनी धारियों को धुल गए और रूपा अपने स्वरूप में आ गया।
रूपा को बाद में पानी में देखकर अपनी शक्ल एहसास हुआ कि प्राकृतिक स्वरूप ही अपना रूप अब सबका अपना अपना होता है। तो इस बच्चों से आपको क्या कहानी की सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।